Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which is in news, and that is security deal between China and Solomon Island. And it is very important for your SSB and AFSB point of view in terms of international relation and lecturing. So let's get started with our topic. See why it is in news. रिसेंटली क्या हुआ है, एक लीक डॉक्यूमेंट ने रिवील किया है जो सोलोमन आइलैंड है साउथ पैसिफिक में, उसकी डील हुई है चाइना के साथ, जो ये आउटलाइन करता है कि एक सिक्योरिटी कॉपरेशन के तहत ये फर्स्ट डील है इस तरह की चाइना के लिए इस रीजन में, जो कि अभी तक साइन नहीं है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि फुली नोन नहीं है कि ये प्रोविज़न मेंशन किया भी गया है, मतलब फाइनल ड्राफ्ट नहीं बन के आया है अभी तक। आप जो है सोलोमन आइलैंड की लोकेशन को जो है मैप में देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। क्या है की हाईलाइट सोलोमन आइलैंड के लिए? सोलोमन आइलैंड पार्ट है एथनिकली मेलानेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड का इन द पैसिफिक और लाई करता है बिटवीन पापुआ न्यू गिनी एंड वानुतु में। ये आइलैंड इनिशियली कंट्रोल किया जाता था ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा, और उसके बाद जो है ये जर्मनी के और जापान के हाथ में गया एंड देन फिर से यूके के हाथ में गया। उसके बाद अमेरिका ने इस पे टुक ओवर किया फ्रॉम द जापानीज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। ये आइलैंड जो है इंडिपेंडेंट बना 1978 में टू बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अंडर ब्रिटिश क्राउन विद अ प्री पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अभी भी मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ इज इंडिपेंडेंट और गवर्नर जनरल जो हैं वो अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ यूनिकैमरल नेशनल पार्लियामेंट। क्या है प्रोविजन अंडर द प्रपोज डील? डॉक्यूमेंट एक्सप्लिसिटी एनेबल करेगा चाइना को अपनी पुलिस, आर्म पुलिस, मिलिट्री पर्सनल और दूसरे लॉ एनफोर्समेंट एंड आर्म फोर्सेस को आइलैंड पे जाने के लिए, और ठीक है, और अगर फॉर्मर जो देखता है कि उसको मतलब फॉर एग्जांपल मतलब गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे ऑफ कोर्स वहाँ की, और जो फॉर्मर जो है उसको इस तरीके से सेफ्टी के तौर पे देख रहा है अपने प्रोजेक्ट्स और पर्सनल्स इन द आइलैंड जो उनके रिस्क पे है, ये प्रोवाइड करेगा चाइना की नेवल वेसल्स को आइलैंड को यूटिलाइज करने के लिए फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट। क्या है रीजन फॉर चाइनाज इंटरेस्ट इन द सोलोमन आइलैंड? पहले ताइवान के रोल की बात करते हैं। देखो पैसिफिक आइलैंड जो है वो फ्यू रीजन्स के अंदर आता है वर्ल्ड की, जहाँ पे चाइना का कंपटीशन है ताइवान से फॉर डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन। चाइना कंसीडर करता है ताइवान को टू अ रिनेगेड टेरिटरी अवेटिंग रीयूनिफिकेशन और अपोज करता है उसके रिकॉग्निशन को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। कोई भी कंट्री जिसने ऑफिशियली इस्टेब्लिश किए हैं रिलेशन चाइना के साथ, उनको अपने डिप्लोमेटिक टाइज को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ताइवान के साथ। सोलोमन आइलैंड जो है वन अमंग द 6 पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स है जिसमें ऑफिशियल बायलैटरल रिलेशन है ताइवान के साथ। 2019 में सोलोमन आइलैंड ने अलॉन्ग विद किराबती स्विच की थी एलिजाइंस टू चाइना, और सिर्फ 4 रीजनल कंट्रीज बैक कर रही हैं अभी ताइवान को, जो मोस्टली बिलोंग करती है माइक्रोनेशियन ग्रुप ऑफ आइलैंड जो कि अंडर है कंट्रोल ऑफ द यूएस। पोटेंशियल वोट बैंक्स फॉर मोबिलाइजिंग सपोर्ट। देखो स्मॉल पैसिफिक आइलैंड स्टेट जो है वो एक्ट करती हैं एक तरह के पोटेंशियल वोट बैंक की तरह, सो दैट वो सपोर्ट को मोबिलाइज कर सके। कहाँ से? फॉर ग्रेट पावर्स इन द इंटरनेशनल फोरा लाइक द यूनाइटेड नेशन। प्रेजेंस ऑफ लार्ज मैरिटाइम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स हैं इनके पास डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज मैरिटाइम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो कि कंपेयर की जाती है टू देयर स्मॉलर साइजेस। प्रेजेंस ऑफ रिजर्व्स ऑफ टिम्बर एंड मिनरल रिसोर्सेज। सोलोमन आइलैंड पर्टिकुलरली उसके पास सिग्निफिकेंट रिजर्व्स है टिम्बर और मिनरल रिसोर्सेज के अलॉन्ग विद द फिशरीज। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये आइलैंड जो है पैसिफिक में ये स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है फॉर चाइना टू इंसर्ट इटसेल्फ बिटवीन अमेरिकाज मिलिट्री बेसिस इन द पैसिफिक आइलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ये स्पेशली सिग्निफिकेंट है करंट सिनारियो के लिए, और ये इमर्जेंस देता है ऑकस जो कि ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस के को जो सीख करना चाहते हैं या फिर एलिवेट करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज़ वी आर चाइना थ्रू एंग्लो अमेरिकन कॉपरेशन।
क्या एम्प्लीफिकेशन है जियोपॉलिटिकल कॉन्फ़िगरेशन की इस रीजन में? सारी पैसिफिक कंट्रीज जो है स्टेक पे हैं इन प्रोटेक्टिंग द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द रीजन। पैसिफिक आइलैंड फोरम मेंबर्स इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एग्री हुए थे 2018 में बो डिक्लेरेशन के अंडर टू एड्रेस रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस कलेक्टिवली। एक बायलैटरल एग्रीमेंट जैसे कि वन प्रपोज किया गया था बिटवीन चाइना एंड सोलोमन आइलैंड, जो अंडरमाइन करता है सेंटिमेंट्स को और शो करता है लिमिटेड एप्रिसिएशन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द रीजन एज अ होल। पहले यूएसए ने अनाउंस किया था एक प्लान कि वो एक एम्बेसी खोलेंगे सोलोमन आइलैंड में, जिसके बाद जो है जो अनयूजुअली ब्लंट टर्म था एक प्लान करने के लिए, मतलब अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए साउथ पैसिफिक नेशन में बिफोर चाइना बिकम स्ट्रांगली एम्बेडेड। ये जो स्मॉलर आइलैंड नेशन है रीजन के, ये हेविली डिपेंडेंट है उन पे, और स्पेशली ऑस्ट्रेलिया एज इट इज रेजिडेंट पावर, ये जो है इस्टेब्लिश करते हैं पावर स्ट्रक्चर को इस रीजन में, जो कि एक बढ़ता हुआ चैलेंज है बाय चाइना, जिससे स्टेडी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है ताइवान की, और कल्टीवेशन हो सकती है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राउड की। जो जियोपॉलिटिक है इस रीजन की वो अंडरगो कर रही है फ्लक्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में लार्जर शिफ्ट हो रहा है इंडो पैसिफिक में, और ये सजेशन दी जा रही है कि इंटेंसिफिकेशन होना चाहिए रीजन पावर राइवलरी का और डोमेस्टिक वॉलेटिलिटी का फॉर द पैसिफिक आइलैंड स्टेट्स इन द कमिंग ईयर्स। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.